हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। बहुत सारे बच्चों को एकदम से थंबनेल देख के लगा होगा कि अभी तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है एंड यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात होनी शुरू हो गई है। तो ये अभी क्या ज़रूरत है हमें कट ऑफ देखने की? पहले तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें और एग्ज़ाम दे लें। एग्ज़ाम देने के बाद इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कट ऑफ कितनी नहीं रहने वाली है। ठीक है। तो कट ऑफ देखना क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनसे कि हमें समझना होगा कि इस टाइम पे हमें कट ऑफ पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, मींस इस बार मुझे ये वैकेंसी लेनी ही लेनी है, मेरे पास ये लास्ट अटैम्प्ट है, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास फर्स्ट अटैम्प्ट हो। ठीक है। तो आपको अगर ये वैकेंसी, अगर आपको ये सीट चाहिए चाहिए तो आपको एक स्मार्ट तरीके से तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसकी क्यों क्यों करना है आपको ऐसा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, अगर आप एक ये जो एग्ज़ाम है इस टाइम पे आया है जिस टाइम पे लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चों की जॉब नहीं है। आपके साथ में आपकी इसमें 25 साल उम्र दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। इस उम्र में हो सकता है बहुत बच्चे जॉब कर रहे हो, उस टाइम पे उनकी जॉब गई हो। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई कई साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। कंपटीशन बहुत बड़ा है आपके सामने। ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम आया, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन चल रही है, हम ध्यान से तरीके से ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि इस एग्ज़ाम को हमें निकालना कैसे है। ठीक है। कोई एग्ज़ाम आया, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखेंगे, उसका प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे, एक बार कट ऑफ भी देख लेंगे। ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आने थे, 100 में से अगर आपने 77 या 80 कर दिए लास्ट ईयर का, अगर हम देखें कट ऑफ, तो ठीक है, इतने तो मैं कर ही लूँगा। बट हमें देखना है इस बार क्या होने वाला है। ठीक है। इस बार क्या कट ऑफ ये रहने वाली है, या कट ऑफ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ़र्क डाल सकते हैं। ठीक है। हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कंपटीशन क्यों बढ़ा है आपको कैसे पता चलेगा? जब लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें फ़िजिकल पहले हुआ था। ठीक है। तो फिजिकल जिन बच्चों ने किया था, करीब 2 लाख के करीब बच्चे जो थे, फिर वो फिजिकल पास करके एग्ज़ाम के लिए गए थे। ठीक है। वहाँ पर 2 लाख बच्चे करीब एग्ज़ाम दे रहे थे। यहाँ पर फिजिकल बाद में रखा गया है। दैट मीन्स इस बार एग्ज़ाम करीब 20 से 25 लाख बच्चे देने वाले हैं। तो आप वो कंपटीशन का लेवल समझ सकते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो लास्ट टाइम फिजिकल से आउट हो गए होंगे, या बहुत सारे बच्चे इस बार जो कि आउट नहीं है, वो आपके साथ बैठ के एग्ज़ाम देंगे। आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पे हमें क्यों ध्यान रखनी है, बिकॉज लास्ट टाइम से यहाँ पर कट ऑफ में चेंज आ सकता है। इस बार बच्चे ज़्यादा एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब भी इंटेलिजेंट बच्चे आपके साथ कंपटीशन में आएंगे, या लॉकडाउन की वजह से बच्चों के पास जॉब नहीं है या और प्रेशर है उनके पास, तो इस टाइम पे जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो समझ लो आपका कंपटीशन तो बढ़ने वाला है। दैट मीन्स अगर लास्ट टाइम अगर हम कट ऑफ को देखते हैं तो उससे इस बार कट ऑफ इस वजह से तो ऊपर जानी चाहिए। दूसरा रीज़न में क्या समझ में आता है कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है। इस बार नेगेटिव मार्किंग आई है एग्ज़ाम में। नेगेटिव मार्किंग हमेशा क्या करती है, जो कट ऑफ है उसे नीचे लेके जाती है। ठीक है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों से गलत क्वेश्चन हो जाते हैं। जब गलत क्वेश्चन होते हैं, दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से मार्क्स क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, कम होते हैं। इस वजह से हमारी कट ऑफ नीचे चली जाती है। तो हम ओवरऑल पहले एक बार तो मैं इस बात में नज़र डालते हैं कि पिछली बार कट ऑफ रही क्या थी। यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा। मेल की जो थी वो 77 थी, मेल में जनरल कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की 76 थी, एससी की 70 थी, और एसटी की देखी जाए तो 74 थी मेल की। ठीक है। ये एग्ज़ाम हुआ था एंड इसमें फ़ीमेल की अगर देखी जाए तो 66 थी, एंड ओबीसी जो फीमेल की थी वो 62 थी, एंड एससी और एसटी की 56 एंड 61 थी। ठीक है। नंबर ऑफ़ सीट्स जो लास्ट टाइम आई हुई थी वो थी 7220। ठीक है। अगर हम इस बार की देखे जाएँ तो 5846 करके कुछ सीट्स आई हुई हैं। तो सीट से इतना ज़्यादा सीट्स में तो डिफरेंस है, लेकिन अगर हम कट ऑफ में देखें तो हमारे दोनों रीजन अगर देखते हैं, कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारी जो ये है कट ऑफ है वो ऊपर जा सकती है, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारी कट ऑफ क्या आ सकती है, नीचे आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी जो कट ऑफ है उसमें 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। मीन्स अगर इस बार जो है कट ऑफ 77 जनरल की है, तो इसमें 2 से 3 नंबर अगर बढ़ाते हैं तो करीब 80+।
मान के चलिए आप ये, अब हम जो टॉपिक हमने लिया है कि कट ऑफ क्यों आ गई है अभी से टॉपिक, कट ऑफ इसलिए आ गई है बिकॉज़ अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे अगर ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे कम से कम 80 को टारगेट लेके चलना है। और मुझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले दिमाग में ये रखना है कि मुझे प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि मैं 80 प्लस स्कोर कर पाऊँ। अगर मैं जनरल कैटेगरी का बंदा हूँ, जो भी कैटेगरी है उसमें 2 से 3 नंबर आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या भले ही वो फीमेल की है या मेल की है, दोनों चीज़ों में आप 2 से 3 नंबर बढ़ा के चलते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आप ये मत करिए बस पीछे का एग्ज़ाम देखा, पेपर देखा, वो इजी था, इतना तो मैं कर लूँगा, नहीं। अब आपको सारी चीज़ें देखनी है कि 2 से 3 नंबर, और ये भी अभी कोई श्योर नहीं होता है, कुछ नहीं पता चलता, बहुत हो सकता है बहुत पीछे चल जाए, बहुत हो सकता है काफ़ी आगे चली जाती है, ठीक है। ये तो अभी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये कोई श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है, इनका कुछ पता नहीं चलता है। बट जो पहले पेपर्स होते हैं उनके एनालिसिस से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। सो आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको जो लक्ष्य पे पहुँचने तक की जो बीच का पूरा सफ़र है उसको आपको तैयार करना है, ठीक है, कि मुझे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से बढ़ना है। इसलिए कट ऑफ ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने के बाद हम कट ऑफ के बारे में नहीं सोचते, प्रिपरेशन करने से पहले हमें कट ऑफ के बारे में सोचना होता है, ठीक है। अब सारा सिनेरियो बदल चुका है, अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। नेगेटिव मार्किंग में आपकी प्रिपरेशन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपकी प्रिपरेशन ही आपको उस नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करना सिखाती है, ठीक है। अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक टेस्ट या ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये लगाने होते हैं, जिससे कि आप ये नेगेटिव मार्किंग हैंडल करना स्टार्ट करते हैं। एक और आपको मुझे इसमें बताना था कि पिछली बार तक कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर भी ऐड हो गया। कंप्यूटर के पेपर से वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो मोस्टली 12th लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ तक ज़्यादातर बच्चों ने उतना कंप्यूटर पे लेवल जहाँ तक है सेम रहता है, या तो किसी बच्चे ने स्पेशल उसकी किसी के जो पेपर की उसने प्रिपरेशन करी उसमें उसने कंप्यूटर पढ़ा हो तो बात अलग होती है। अदरवाइज़ ये इतना डराने वाला टॉपिक नहीं है कि कंप्यूटर भी इस बार ऐड हुआ है। हाँ, कंप्यूटर ऐड हुआ है, 10 मार्क्स आपको कंप्यूटर के लिए करने हैं, आपको वो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपने सिलेबस भी देखा हो तो आपने डिवाइड करके देखा होगा, जीके जीएस 50 का है, ठीक है, कंप्यूटर के 10 मार्क्स हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि मुझे 80 प्लस लाने के लिए हर एक अलग अलग सब्जेक्ट में मैं किस सब्जेक्ट से ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है। कट ऑफ देखने से आपको समझ में आएगा कि मुझे मेरी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ठीक है। सो अब अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइए। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल किया था उनमें मिस्टेक्स हुई हैं, वो भी एक बच्चों के दिमाग में काफ़ी टेंशन का टॉपिक बन गया है। बट उस टॉपिक को अभी अलग रखिए क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ में है। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी ज़रूर निकलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले ध्यान दीजिए अपनी प्रिपरेशन पर, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, मैं किस तरीके से इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ये एग्ज़ाम एसएससी करा रही है, इसलिए आप एसएससी के भी जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस पे भी फोकस करिए। अपने किसी भी सिलेबस के टॉपिक को मत छोड़िए बिकॉज कंपटीशन बड़ा है, ठीक है। पता नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, देते हैं ऐसे टाइम पे जब उनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं होते हैं। ये टाइम ऐसा ही चल रहा है, इस टाइम पे बच्चों की जॉब के साथ बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। सो बच्चे वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो इस टाइम पे सारे एग्ज़ाम्स कोशिश करेंगे जो भी हमारे सामने आए हम उसे दे के अपने आप को सिक्योर करें, ठीक है। तो सीरियसली अच्छे तरीके से लगिए, अपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते चलिए। ये नहीं कि सिर्फ कहीं से कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए, कहीं से कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए, इतना बड़ा लेवल तो नहीं आता है। बिकॉज पहले की बात अलग थी, पहले वो शुरू में एक हर्डल आ जाता था कि फिजिकल हो गया, तो फिर बाद में बच्चों उतना ज़रूरी नहीं था कि बच्चों का लेवल जो होता था कि उनकी प्रिपरेशन का लेवल उतना ज़रूरी था अच्छा। बट इस बार क्या होगा, सारे डायरेक्टली हर बच्चा जो फॉर्म फिल करने वाला वो पहले एग्ज़ाम देगा आपके साथ बैठ के। तो जिनका जो ये पार्ट जिनका ये रिटन एग्ज़ाम का स्कोर अच्छा होगा वो ही ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनका फिजिकल होगा। सो पहले आपका जो सबसे पहले जो आपके साथ सामने आ रहा है रिटन एग्ज़ाम, आपको उस पर फोकस करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। सो अगर ये वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।
ठीक है। सो आपको इसी तरीके की जो वीडियोस हैं, एक इसके अलावा मैं आपको जो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।